हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडुकार्ड का सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 1 फॉर टर्म 1। ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने। आज पढ़ेंगे सैम्पल पेपर 2। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड नंबर 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि दो नंबर गिवन है आपको और कह रहा है एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिससे हम डिवाइड करेंगे इस दोनों नंबर को तो हमेशा रिमाइंडर 6 आना चाहिए। तो क्या करना है आपको, दोनों नंबर से पहले 6 माइनस कर देना है। तो 615 माइनस 6 ये आ जाएगा आपका 609। दूसरा नंबर है 963, इससे आप 6 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 957। अब क्या करना है, देखिए लार्जेस्ट नंबर है तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि लार्जेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बोला जाए तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए 615 और 957 का। तो देखिए 615 से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 609 से डिवाइड करेंगे 957 को, तो वन जा जाएगा 609। माइनस करोगे आप तो माइनस करने के बाद आता है 17 माइनस 9 8 4 3 348। 348 से हमको डिवाइड करना है किस नंबर को, तो 609। बहुत आसान है, 1 जा 348 माइनस कीजिए, ये आएगा 251। 251 से डिवाइड करना है 348 को। ये डिवीजन मेथड से आपको आता होगा एचसीएफ। तो 251 ये हो गया 87। अब 87 से आप डिवाइड करोगे 251 को तो 87 3 जा आता है 251। तो यही आपका हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। ये जो एचसीएफ आया 87, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि दो इक्वेशन गिवन है आपको। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 5। पूछ रहा है इसका किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से आपको a1 1 गिवन है, b1 ये भी 1 है और c1 1। a2 देखिए ये भी 1, b2 1 और c2 है आपका -5। तो क्लियर कट दिख रहा है मुझे कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। क्योंकि देखिए 1 बाय 1 इक्वल ही होगा 1 बाय 1 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा 1 बाय -5। इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पहला का 87 आया था, दूसरा नो सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए p का वैल्यू क्या होगा। तो बताया आपको इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन है आपका p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू p। इक्वेशन है आपका p माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 3y इज इक्वल्स टू p। सेकेंड इक्वेशन है
पी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल्स टू पी। एक मिनट इक्वेशन चेक कर लेते हैं, मुझे लगता है इक्वेशन में गलत लिख रहा हूँ। इक्वेशन है आपका पी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू 12। ओके फाइन, यहाँ पर 12 है। चलिए, तो हमको क्या पता है, और इनफैक्टली मेन्यू सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये हो जाएगा आपका p-3/p इज इक्वल्स टू 3/p इक्वल्स टू 12/p। अब किसी दो को आप इक्वेट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा p² माइनस 3p इज इक्वल्स टू 3p, और p² इज इक्वल्स टू 3p प्लस का 3p, तो p² इक्वल्स टू 6p। देखिए, p से p² कट गया, नाउ p इक्वल्स टू व्हाट 6। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक ट्राइंगल है ABC जिसमें D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का। AD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, BD 3 सेंटीमीटर, AE 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है CE का वैल्यू क्या होगा। देखिए, कुछ इस टाइप से ड्राइंग नहीं हो रहा है ठीक से। चलिए, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। इसमें क्या लगेगा, इसमें आपको लगेगा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो जाएगा आपका AD ओके। देखिए, हो गया। ये था आपका ABC, ये हो गया आपका DE। अब AD का वैल्यू गिवन था आपको 2 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया। ये आपको 3 गिवन है, ये भी 3, और CE का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका AD/DB इक्वल्स टू AE/EC। यही होता है। ओके, तो ये हो गया आपका 2/3 इज इक्वल्स टू 3/EC। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो EC इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पॉइंट आपको गिवन था, एक था P, ठीक है, और एक है Q। तो P और Q 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है। Q का कोऑर्डिनेट था x,
5 और p का कोऑर्डिनेट है आपका 2, -3। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगेगा PQ इक्वल्स टू हो जाएगा √ऑफ फार्मूला आपको याद होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 तो 5 + 3 का होल स्क्वायर। जबकि PQ कितना गिवन था, 10 यूनिट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² - 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस 5 + 3 8 का होल स्क्वायर मीन्स 64। ठीक है यहाँ तक? ओके। ये हो गया x² - 4x प्लस 68 -100 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। तो क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हो, कुछ भी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 32 x² आना चाहिए। मिडिल टर्म को 2 ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है। तो ये हो जाएगा x² - का 8x प्लस का 4x -32 इज इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, ये आएगा x - का 8 प्लस का 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा x - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए x - 8 इंटू x + 4 इज इक्वल्स टू 0। x - 8 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू 8। पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा देखिए x + 4 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -4। तो यही सॉल्यूशन हो गया आपका -4 एंड प्लस का 8। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, एक सेमी सर्कल है जिसका पेरीमीटर आपको गिवन है। सेमी सर्कल का क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन है सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से। ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बना, बट कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ समझना है, हमें तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये बोला इसका पेरीमीटर आपको गिवन है कितना, 36। पेरीमीटर इक्वल्स टू गिवन है 36। तो देखिए इसके पेरीमीटर का मतलब क्या है, सर्कमफ्रेंस, मतलब ये वाला जहाँ देखिए जहाँ मेरा पेन चल रहा है जिसको मैं रंगीन कर रहा हूँ, ये सर्कमफ्रेंस, ठीक है, प्लस डायमीटर, ये जो आप देख रहे हैं, इस दोनों को मिला करके 36 है। तो बताइए कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल है तो ये हो जाएगा आपका πr प्लस डायमीटर। डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r इक्वल्स टू हो गया आपका 36। अब r कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, पाई प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 36 implies that r, पाई का वैल्यू पुट कीजिए 22/7 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 36। तो r
इंटू इसको प्लस करोगे आप तो 36/7 आ रहा है इक्वल्स टू 36। देखिए 36 कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो r इक्वल्स टू 7। तो आपसे क्या पूछा गया था, डायमीटर पूछा गया था। तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर है। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन था, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। देखिए बहुत आसान है। तो 2x² इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 8। अब 8 का रूट ओवर होता है प्लस माइनस 2√2। 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, √2 रह गया। आपका आंसर क्या आया, एक प्लस का 2√2, एक माइनस का 2√2, यही आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में था सॉल्व करो। क्वेश्चन था sec² थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका sec² थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन² थीटा। ये हो गया आपका sec² थीटा इंटू cos² थीटा। तो sec² थीटा इंटू cos² थीटा 1 होता है, क्योंकि सेक कॉस का ही उल्टा होता है। सेक को आप 1/cos लिख देते तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि P एक कोई पॉइंट है जो A और B को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करता है, ये कह सकते हो। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पर एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है आपका B। अब A का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,1 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 8,4। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 4,2। अब कह रहा है ये P पॉइंट जो है यहाँ जो आप देख रहे हो, ये A और B को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सपोज करो कि K/1 में डिवाइड कर रहा हो, K/1 में, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला लगा दोगे आप, तो P ऑफ 2,4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला आपको याद होगा, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हो जाएगा 8 इंटू K प्लस का 2 बाय K प्लस 1। ये x1 कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट के लिए भी 4K प्लस 1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। ओके, तो देखिए इसके P के x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर देंगे, तो 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8K प्लस 2 बाय K प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8K प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 4K प्लस 4। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8K माइनस का 4K। तो 4K इक्वल्स टू 2, तो K इक्वल्स टू आ गया आपका 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
तो ये आएगा k इक्वल्स टू 1/2 और आप कह सकते हो 1:2। तो देखिए AP बाई PB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AP बाई PB इज इक्वल्स टू 1/2। इम्प्लाइज दैट AP इक्वल्स टू आप लिख सकते हो हाफ ऑफ PB। यही हो गया आंसर, यही ऑप्शन में गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि कोई 3 पॉइंट है, लेट कर लेते हैं, लेट A 0 4, B कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 0 0 एंड C कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3 0 आर वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल ABC। इसको ABC का पेरीमीटर बोला था निकालने के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए 4 माइनस रूट ओवर 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, 4 का स्क्वायर मीन्स 4, तो 4 यूनिट आ गया AB। सिमिलरली आप BC निकालोगे तो BC आ जाएगा आपका 3 यूनिट और CA ये आपका आ जाएगा 5 यूनिट। कैसे निकालना है बता दिया मैंने आपको, डिस्टेंस फार्मूला। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू फार्मूला आपको पता होगा सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ 3 साइड्स भी लिखा जाता है। तो सबको प्लस कर दीजिए, 4 + 3 + 5 इक्वल्स टू हो गया 12 यूनिट्स। यही आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला कि एक क्वाड्रेंट है, उसका सरकमफ्रेंस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट इक्वल्स टू कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल C लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू हो जाएगा 24 जा 80 सेंटीमीटर। अब बताइए सरकमफ्रेंस का, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है फॉर्मूला 2πr। तो 2πr इक्वल्स टू हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 42 जा 80, या r का वैल्यू क्या हो जाएगा 40/π। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया सेंटीमीटर में। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो क्वाड्रेंट है तो 1/4 πr²। तो 1/4 पाई का वैल्यू आप रहने दीजिए ऐसे ही, और r आपको गिवन था 40/π इसका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू पाई इंटू 1600/π²। देखिए एक पाई से एक पाई कट के कैंसिल आउट, 4 से सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 400। तो फाइनली आंसर आया 400/22/7। देखिए 2 11 जा 22 और 2 200 जा 400। ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 7, 7 ऊपर चला जाएगा बाय 11। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है 127.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ एग्जाम। तो देखिए आउट ऑफ 100 मतलब टोटल 100 है, तो 100 से 101 आ सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। तो बी ऑप्शन सही है। देन क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है आपको, उसमें पूछ रहा है आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा। इक्वेशन क्या है? साइन 2x इक्वल्स टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30। बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ये। साइन 2x इक्वल्स टू गिवन है साइन 45 डिग्री कॉस 45 प्लस साइन 30। देखिए साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2। ये हो गया आपका 1/2 प्लस का 1/2, 2/2 दैट इज 1। तो ये किसका वैल्यू आया? साइन 2x का। तो देखिए साइन 2x इक्वल्स टू हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू व्हाट? 45 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका what is the value of a if the midpoint of the line segment joining the point p of 6 or a minus 2 and q of minus 2 4 is 2 minus 4। देखिए p और q का जो मिड पॉइंट है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर p का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान। तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन है? 2, -4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 -2/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है a -2 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमको y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करना है, तो -4 इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा -8। सो a इक्वल्स टू -8 प्लस 2, आंसर आ जाएगा आपका -6। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 14 तक। देन क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका करा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग a vowel from the word math if a letter is chosen random from it। मैथ देखिए कितने टोटल लेटर कितने हैं? 5। इसमें से वॉवेल ओनली 1 वॉवेल है 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वॉवेल फ्रॉम द वर्ड मैथ इफ अ लेटर इज रैंडम चूजन फ्रॉम इट। तो ये तो ऐसे ही देख के आप टिक करोगे 1/5 आ जाएगा, ठीक है। वॉवेल ओनली 1 है और आपको गिवन क्या है कि वॉवेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगला क्वेश्चन है 16। इवेल्युएट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस का कॉस थीटा। बहुत आसान।
क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 तो बता दिया, 16 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आंसर क्या हो गया 1, यही हो गया आपका आंसर। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा बाय यूजिंग द फॉलोइंग फिगर। हमें थीटा का वैल्यू निकालना है इस फिगर को यूज करके। देखिए बहुत आसान है, फिगर में देखिए ये 90 है, ऑफकोर्स ये भी 90 होगा, ठीक है। 90 का ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस 18 गिवन है और ये 9 है। देखिए ये 9 है और ये 18 और ये 9, तो ये सिंपली इजीली हम निकाल सकते हैं एडी। एडी क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम यूज करेंगे ये थीटा यूज करके। ओके आइए सबसे पहले हम एडी निकाल लेते हैं। एडी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 18 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर हो गया 324, 324 माइनस 81, ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 1 3, 12 माइनस 8 4 243, ये हो गया 243। इसको आप कर सकते हो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, ये हो जाएगा आपका 9√3, क्या आएगा 9√3। ओके अब ध्यान से देखिए, फिगर में चलते हैं पहले। ये आपको एडी पता चल गया 9√3। अब यहाँ से देखिए ये अगर थीटा है तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा वैल्यू पी बी किसका होता है, टेन थीटा या कॉट थीटा आप यूज कर सकते हो, तो टेन थीटा यूज कर लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 27/9√3, क्या हो जाएगा 27/9√3। तो देखिए ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 27/9√3। ये देखिए 9 1 जा 9 3 जा 27, √3 से कर दो √3 आएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3, √3 किसका वैल्यू होता है टेन 60 डिग्री का, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री। समझ में आया, बहुत ही इजी कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखना पड़ेगा क्या गिवन है। क्वेश्चन पर चलते हैं,
ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 17 ही अभी क्या है ना, यस, अभी 17 ही किया है। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ लैडर विच इज 17 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 15 मीटर above the ground. What is the distance of the foot of the ladder from the building? अच्छा, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ड्राइंग की जरूरत है हमें। यहाँ तो सिर्फ √3 तक ही निकालना था, मैंने 60 डिग्री भी निकाल दिया, जबकि वहीं तक निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 18, एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ बनेगा। हम शेप से ले ही लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर शेप अवेलेबल, चलिए कोई नहीं। सपोज कीजिए कि ये लैडर है जो 17 मीटर गिवन था ना, 17, और ये विंडो है, ये 15 मीटर है। नेमिंग कर लेते हैं, सपोज दिस इज ए बी एंड सी, और ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या पता है, h² इज इक्वल्स टू a² प्लस का b²। तो हमको b² निकालना है, तो b² इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस का p², या b इक्वल्स टू √ओवर ऑफ h² माइनस का p²। तो देखिए 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225, माइनस करोगे आप तो √49 नहीं आएगा, सॉरी √64 आएगा माइनस करने के बाद, और 64 का रूट होता है 8। ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ द पॉइंट 5, 0, 0, -2 and 3, 6 lies on the graph of the polynomial, then which of the following is a zero of the polynomial? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, if the point 5, 0, 0, -2 and 3, 6 lies on the graph of the polynomial, then which of the following is the zero of the polynomial? इसमें से देखिए ना 5 हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप ग्राफ पे ड्राइंग करोगे, आप ड्राइंग करके देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा, ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAD in triangle ABC if D is a point on side BC such that AB by AC is equals to BD by DC, angle B equals to 70, angle C equals to 50। तो देखिए बहुत आसान है, एंगल ए क्या हो जाएगा आपका फिर 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 120, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो BAD क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 मतलब 30 डिग्री। ऐसे ही देख के ही आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ OAPB इन द फॉलोइंग फिगर, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14।
ओ ए पी बी, मतलब आर्क लेंथ आपको निकालना है। तो आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, याद है ना। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम लोग, है ना। चलिए, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो सबका वैल्यू गिवन है आपको, थीटा भी का भी वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद पाई आर, पाई आपको 3.14 बोला लेने के लिए, आर भी गिवन है, तो पुट कर दीजिए सबको। तो थीटा है हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाय 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर क्या है आपका, आर है आपका 3.5 इंटू 3.5। ओके, देखिए ये हो जाएगा 1/6। थोड़ा फ्रेश से लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 1/6 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 3.5। ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ भी 10, यहाँ हटाओगे तो 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 6। इस सारे को सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने के बाद आता है 10.66 सेंटीमीटर, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है GT Goenka School is a famous CBSE school having many branches in different cities of India. Okay, one of the branches of GT Goenka School is in Agra, UP. Is that school? Thousands of students study. One boy of the school is standing on the ground of a point having coordinate 4 1 facing towards east. He moves 4 units in the straight line, then take left and move 3 units and stop. Then he reaches his home. A representation of the above situation on the coordinate axis is shown below. Okay, नीचे गिवन है आपको। ओके, ये गिवन है, कराए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हाउस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, देखिए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक देखिए 8 - 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 4 - 1, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का रूट निकालोगे 5। ये लीजिए हो गया आंसर। ये तो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो गया। 23 Kara, consider the two number whose sum is 135 and their HCF is 27. If the LCM is 162, then what will be the largest number? अच्छा, अब देखिए बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। देखिए HCF कितना गिवन है, 27। तो देखिए HCF क्या होता है, कॉमन होता है। तो सपोज x और y 2 प्राइम नंबर है, तो इसका नंबर क्या बनेगा 27x + 27y। यही दो नंबर होगा तभी तो HCF 27 आएगा, इक्वल्स टू 135। यही था दोनों नंबर का सम। आप कहोगे यस सर, बेटा 27 कॉमन ले लो, तो क्या हो गया x + y इज इक्वल्स टू 135। सो x + y इक्वल्स टू व्हाट 5। 27 1 जा 27 5 जा, x + y का वैल्यू हो गया आपका 5,
ठीक है यहाँ तक? ओके। अब देखिए हमें एक गिवन है, एक और चीज़ मुझे पता है फॉर्मूले से, क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला याद है आपको? HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM आप कर दोगे तो क्या आ जाएगा? HCF इंटू LCM हो गया आपका, HCF कितना था गिवन? एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नहीं है आपका, ये क्वेश्चन। ओके। 162 और ये है 27। ये आपको गिवन है 27 और 162। 27 इंटू 162। ये 27 इंटू 162। हमारा नंबर क्या था? 27x इंटू 27y। ओके। तो एक्स वाई इजक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 27 इंटू 162 बाई 27 इंटू 27। देखिए 27 कैंसिल आउट, 27 6 जा, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया? 6। ठीक है। तो 20, अब देखिए 6 का दो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 और 3, ये तो होगा। ओके, तो x2 हो गया, y3 हो गया। तो नंबर क्या होगा आपका? नंबर इक्वल्स टू 27x था, तो 27 इंटू 2, एक नंबर आ गया आपका 54। दूसरा नंबर क्या आएगा? 27 इंटू 3, तो ये आएगा आपका 81। यही दोनों आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा है? 3 coins are tossed simultaneously. The probability of getting at most one tail is at most one tail. देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी जो है क्या हो जाता है? 2 कॉइन को जब टॉस करते हो तो टोटल सैंपल स्पेस कह सकते हैं, या टोटल आउटकम्स 2 का पावर 3 मतलब 8 होता है। ठीक है। If 3 coins are tossed simultaneously, then total number of outcomes और total sample space क्या क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा हेड हेड हेड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हेड हेड टेल। तीसरा हो जाएगा आपका हेड टेल हेड। चौथा हो जाएगा टेल हेड हेड। पांचवा हो जाएगा आपका डबल टेल और हेड, मतलब 2 पे टेल 1 पर हेड। ठीक है। उसके बाद हो सकता है एक टेल हेड टेल। ठीक है। उसके बाद हो सकता है हेड और डबल टेल आ जाए। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में ट्रिपल टेल। ओके। हमें नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इक्वल टू क्या बोला था? एटमोस्ट वन टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए, कम से कम नहीं भी चलेगा। तो हमारा
नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, HHH हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद HHT हो सकता है। दूसरा क्या और क्या हो सकता है, HTH हो सकता है। और तीसरा THH हो सकता है ना। इस सब में ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड है, कम से कम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल्स टू हो जाएगा 4 बाई टोटल 8, डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फॉर द पॉलिनोमियल px शोन इन द ग्राफ बिलो। ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। तो मैंने आपको शायद बताया होगा इससे पहले जो सारे सैम्पल पेपर किए उसमें कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए देखना है कि ये जो ग्राफ प्लॉटेड होता है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट पर कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो इसका 1 आ जाएगा आंसर। ऐसे टिक कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के हैज जीरो अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4k। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा जो है, अब इक्वेशन क्या है पहले उसको लिख लेते हैं हम फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये है हमारा गिवन पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 बाई ए क्या है, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। तो ये हो गया आपका 5। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया आपका 5। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए। वेरी गुड, तो सी क्या है आपका, के बाई 1। ये हो गया आपका के। ठीक है यहाँ तक। ओके, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है, और इसका वैल्यू आ गया। अब एक और चीज़ गिवन था हमें, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, ये भी गिवन था। तो देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ओके, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू वैल्यू बीटा का वैल्यू गिवन था के, तो प्लस का 2k, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 25 माइनस का 2k। ओके, अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा इसका भी स्क्वायर करें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या गिवन था 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देख लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड आउट कर रखा है, क्या 25 माइनस 2k, तो 25 माइनस 2k माइनस का 2k इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो माइनस 4k इक्वल्स टू आ गया -1, सॉरी 1 माइनस 25, 1 माइनस 25, तो माइनस 4k इक्वल्स टू माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 4k इक्वल्स टू आ गया 24। यही आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल when its median drawn from the vertex of the acute angle are 5 centimeter and 2 root 10 centimeter square। इसका आंसर जो है वो क्या होगा जब मीडियन ड्रॉ करोगे आप। ठीक है, तो देखिए इसका ड्राइंग कर लेते हैं सबसे पहले। ड्राइंग थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आपको। देखिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर बी आपको 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक डी और ई, हम दो मीडियन ड्रॉ कर लिए, एक है ए डी और एक है आपका सी ई, ये दोनों मीडियन है। ठीक है, ओके। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए ध्यान से, आपका एच क्या है, ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए बी डी जो है, डी मीडियन है बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का, दैट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पर कि बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा, तो आप बी ई इक्वल्स टू लिख सकते हो हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ओके। अब यही अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 बी ई स्क्वायर प्लस 4 बी डी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए बीई को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से देखिए ये अब दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम, ट्रायंगल बी ई सी, तो बी ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो सी ई का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। ओके, तो लिखिए इन ट्रायंगल, इसको 1 मान लेते हैं हम, इन ट्रायंगल बी सी ई, इसमें हमको अगर बी ई का स्क्वायर निकालना हो तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी ई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज मतलब सी ई का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी,
इसमें अगर बी डी का स्क्वायर आप निकालोगे तो बी डी क्या है, ये वाला वैल्यू है ना, तो बी डी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, यही होगा। ओके, तो अब बी डी और बी ई का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। तो इक्वेशन क्या है आपका, ए सी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी एंड बी ई इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 इंटू बी ई की जगह पर हम लिख सकते हैं सी ई स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ओके, प्लस 4 बी डी के जगह पे लिख सकते हो आप ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका 4 सी ई स्क्वायर माइनस 4 बी सी स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब ए डी सारे को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सी ए स्क्वायर प्लस 4 ए डी स्क्वायर, 4 ए डी स्क्वायर। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है यहाँ, इसके बाद आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस tan 3 थीटा 2 इफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू √3 एंड sec थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू 2/√3। ओके, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 28। क्या गिवन है, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू √3। तो देखिए tan थीटा 1 प्लस का थीटा 2 इज इक्वल्स टू √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट थीटा 1 प्लस का थीटा 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगेन सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू गिवन था 2/√3। अब देखिए सेक थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू ये होता है सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री। अगेन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड तो वी गेट थीटा 1 माइनस का थीटा 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो ये हो गया आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 60 और दूसरा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐड कर देंगे, ये 2 थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो थीटा 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री।
2 1 जा 45, 2 जा 90। देखिए थीटा वन अगर 45 हो गया तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना गिवन था आपको? थीटा वन प्लस थीटा टू 16 था, तो थीटा टू कितना हो जाएगा? थीटा टू हो जाएगा आपका 15 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आई थिंक नहीं। तब हमको क्या निकालना था? वैल्यू, वो लिख लेते हैं। हमको वैल्यू निकालना था साइन टू थीटा वन, साइन टू थीटा वन प्लस टेन थ्री थीटा टू। तो देखिए साइन 2 इंटू थीटा वन, तो 2 इंटू 45, तो साइन 90 हो गया, प्लस 10 3 इंटू 45 45 डिग्री। तो ये साइन 90 1 होता है, 10 45 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, can evaluate the value of AB square plus CD square in the given figure if AD perpendicular BC and BD equals to 2, AC equals to 4। ये तो बहुत आसान है। राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है आपको। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दोनों में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इससे आपको आंसर आ जाएगा। मैं सीधा आंसर टिक कर रहा हूँ, आंसर 20 आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, करें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लॉक फेस कार्ड इफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखिए टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, और फेस कार्ड जो स्पेड का है वो रिमूव कर गया, तो रिमूव कर दोगे तो 3 फेस कार्ड होते हैं स्पेड के, तो रिमूव कर दो तो 52 माइनस 3 कितना हो गया? 49। ठीक है, तो टोटल कितने बचे? 49। अब एक कार्ड जो है वो चूज किया जाता है, तो ब्लैक फेस कार्ड, तो 3/49। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ऑप्शन ऐसे टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी सच दैट b इक्वल्स टू 1/2 और 6, डिवाइड द लाइन segment joining the point A 3 5 and C in the ratio of 1:3। यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला यूज करोगे। 1:3 में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला यूज करने के बाद इसका आंसर आता है -7 और 9। क्वेश्चन नंबर 32, इफ x² प्लस y² वेयर x and y आर रिलेटेड एज x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा। ओके, x² प्लस y² का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत आसान। देखिए ना, आपको गिवन है x sin थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा है, x sin थीटा इक्वल्स टू y cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। क्या गिवन है आपको? x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही गिवन है। बिल्कुल। तो देखिए हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? x साइन थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा x साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है इसलिए, प्लस y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक? ओके,
अब आप देखिए एक्स साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है, एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू गिवन है वाई कॉस थीटा। तो अगर आप पुट कर दोगे एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा और वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा और एक्स साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। ओके, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, तो एक्स इक्वल्स टू हो गया आपका कॉस थीटा। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, कॉस थीटा। अब देखिए एक्स साइन थीटा इक्वल्स टू था गिवन आपको वाई कॉस थीटा, तो एक्स से जगह पर क्या यूज कर सकते हो आप, कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, सो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन थीटा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये आंसर कितना आया, 1। क्वेश्चन नंबर 33, इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by t if we add 1 to the denominator only, then the required fraction is। इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर टिक कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये 3.2 या 2 का 4th या 5th पार्ट है। आप जा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। In an equilateral triangle PQR, PT is an altitude, then the value of 4 PT square is। Okay. Question number 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एक ट्रायंगल है कोई, ट्रायंगल है PQR। सपोज कीजिए ये है PQR और T एल्टीट्यूड था। तो देखिए एल्टीट्यूड जो है वो थर्ड साइड पर क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एल्टीट्यूड क्या करता है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो QT इक्वल्स टू TR हो जाएगा आपका। ओके, इन ट्रायंगल PQT में, इन ट्रायंगल PQT, तो देखिए PQT एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आप PQ का स्क्वायर निकालोगे तो PQ क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब QT को क्या लिख सकते हैं, QR के टर्म में, तो हाफ लिख सकते हैं, हाफ ऑफ QR इसका स्क्वायर।
तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या बन गया, पी टी स्क्वायर ही रहने दीजिए। तो ये हो गया पी टी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय 4। अब इसको इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से कि पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो हम क्यू आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3 पी क्यू स्क्वायर 4 पी टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, हो गया, यही आंसर है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पी टी स्क्वायर तो 3 पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, इवेल्युएट 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 101 कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत आसान है। -101 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 101 बाय कॉट स्क्वायर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर आपका है 35, -101 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए था तो ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 101 बाय कॉट स्क्वायर ए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 101 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है यहाँ तक। ओके, देखिए 101 बाय कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो -101 ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए -101 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आया, माइनस का 101, यही हो गया आंसर। चलिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 2 quadrant of a circle of radius 1.4 centimeter are cut from 2 corner. Okay, find the area of the remaining shaded portion of the square. तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, 8 × 8 64। ठीक है, 64 से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो
तो शेडेड रीजन का आंसर यहीं पर अगर निकालना चाहें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, तो 2 इंटू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, इस सबको सिंप्लीफाई करोगे आप तो आंसर आएगा 5.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A70 एंड B05। देखिए इक्विडिस्टेंस के लिए अगर P ऑफ एक्स वाई है और तो AP इक्वल्स टू P भी होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला आप यूज कीजिए, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद आपका आंसर आएगा 7x - 5y इक्वल्स टू 12। ये आंसर ठीक है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, इन द गिवन फिगर ABCD इज a parallelogram in which DC is extended to F such that AF intersect BC at E. The perimeter of triangle ABE और E का पेरीमीटर निकालना है आपको। तो ABE का पेरीमीटर निकालना है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल FEC। देखिए AEB, ध्यान से AEB मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, FEC के। देखिए FEC मतलब इसके, क्यों इक्वल होगा भाई, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है ना, ओके। ABC, ध्यान से देखिए ABC ये वाला एंगल, पतला कर रहा हूँ मार्किंग तो भी जो है ये हो जाएगा FCE के, FCE इसके। क्यों इक्वल हो जाएगा भाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो अब दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर। तो ट्रायंगल ABC तो आपका ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FCE के, FCE के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, AB बाय इसके फर्स्ट दो, इसके भी फर्स्ट दो साइड, तो FC इक्वल्स टू BE बाय CE इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट मतलब AE बाय FE। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। ओके, अब सबका वैल्यू गिवन था, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो AB बाय FC इक्वल्स टू AB बाय FC इक्वल्स टू BE बाय CE, BE बाय CE। तो देखिए अब वैल्यू गिवन था 15/6 इक्वल्स टू BEX है, CE 4 है। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 15 2 जा 3x इक्वल्स टू 15 2 जा 30, 3 1 जा 3 10 जा, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 10, x इक्वल्स टू आ गया आपका 10। अब दूसरा देखिए AB बाय FC को हमें कंपेयर करना है AE बाय FE के, AE बाय FE के। ये 15/6 इक्वल्स टू AE Y था, तो Y बाय FE, FE आपको
8 गिवन है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5 4 जा 20। वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 20। ठीक है, अब हमको पेरीमीटर निकालना है, सबको प्लस कीजिए। 15 प्लस 20 प्लस 10, तो कितने हो गए 45। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया 45 आंसर। 45 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। करेक्ट। व्हाट इज द रेशियो इन विच पॉइंट P12 डिवाइडेड द जॉइनिंग ऑफ A-21 एंड B74। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी इसी सेट में मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था, वो आप जाकर के चेक कीजिए। ठीक है, सिर्फ मैं आंसर टिक कर देता हूँ कि आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा आपका 1:2। 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 2y plus k equals to 0 is a median of the triangle ABC whose vertices are इतना। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें पहले सेंट्रॉइड निकालना होता है जो इस मीडियन पे लाइज करेगा। तो सेंट्रॉइड के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, मतलब -1 प्लस 0 प्लस -5/3 करना है, 3 प्लस 4 प्लस 2/3 करना है। ठीक है, इससे आपको सेंट्रॉइड निकल जाएगा। सेंट्रॉइड निकलने के बाद क्या करना है आपको, सेंट्रॉइड तो निकाल ही लोगे ये तीनों करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी सेंट्रॉइड निकालने में। अब सेंट्रॉइड निकाल लो, वो क्या करेगा, इस मीडियन पे लाइज करेगा, तो मीडियन का जो इक्वेशन उस पर सेटिस्फाइड करेगा, वहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, और के का वैल्यू आता है 8। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केस स्टडी बहुत आसान होता है, ऐसे ही देख के टिक करते जाओगे आप फटाफट से। तो आप करके देखिए, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, तो हम केस स्टडी का भी क्वेश्चन वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।